11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दी। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कृपा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कर दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आदि यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे, फिर वापिस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि कर वापिस हो जाना चाहिए। शिव की आरती करते, कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जो परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा का वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं, शिव की परिक्रमा कोई नहीं की। और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न होगा। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की छिन्नता होती है। नहीं। पार्वती जी बोले प्रभु हमें मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? बोलो क्या बात है? पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है।
प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? पार्वती, एक काम हो सकता है, बोलिए प्रभु। मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो यह कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा यह कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय है। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय भी पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज, श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है जो कार्य की सफलता प्रदान करता है। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आपको स्मरण कर उसका फल मिला, उसका फल हो। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्र।
बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है, सुख का भान। ये छिन्न होने वाला। एक बार आदि शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती है और भगवान शिव से मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, मैं जहां जहां पर हूं, मां जगदम्बा कह रही है कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां वहां पर हो ना? शंकर जी बोले बिल्कुल। जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां पर शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती है। जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पक्का है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पक्का है। पर जहां शंकर स्वतः है, जहां शिव है, वहां पार्वती हो, ये पक्का है। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहे हैं, और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा क्या बात है पार्वती, हुआ क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहा है, किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम कर दो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए लो। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराई, तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसका एक असर तो आज दिख गया। ठीक है, मतलब जब बात समझ आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिवजी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं है, कि जहां पर प्रेम बहुत हो। पार्वती जी कह रही है कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा। तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां इसने बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहेगा?
सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया, ये सबूत कहां से आया? ये सबूत का भान कहां से है? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर देके। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं, अरे एक अंगूठी क्या मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बार में देती है, बिना अंगूठी की बोलती है। क्यों जी वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तू चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है कि संसार को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही, ठीक है। पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया ठीक है तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार हूं, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते हैं कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, पंडितारा वालों। आपके यहां से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है, अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। एक सहज थोड़ी ना काशी। तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है। जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं। हरी पार्वती तो जानती नहीं है, तो मुझे पहचानती नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो